अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ T20 वर्ल्ड कप 2024 का स्पेशल ये शो। और जनाब मैचेस पे मैचेस हो रहे हैं, बहुत तेजी से मैचेस अब जो है एक फ्लो में होना शुरू हो गए हैं। वी आर डाउन विद 5 मैचेस ऑलरेडी। और जहां मैचेस की बात की जाए, बड़े कोई डिफरेंट सरप्राइजेस किस्म के मैचेस ये हो रहे हैं, लो स्कोरिंग मैचेस। क्या पूरा वर्ल्ड कप इसी तरह गुजरेगा? और अगर इसी तरह गुजरेगा तो T20 वर्ल्ड कप बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि लोग उस तरह एंजॉय कर सकें। श्रीलंका साउथ अफ्रीका का हुआ आमना सामना एट दी न्यूयॉर्क स्टेडियम, जहां साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की, बट लो स्कोरिंग मैच। फिर उसके बाद अफगानिस्तान और युगांडा एक दूसरे के आमने सामने हुए, जहां युगांडा कुड नॉट स्टैंड अ सिंगल बिट इन फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान। सो बात होगी इन दोनों मैचेस के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ये 4 हफ्ते भी गुजरना मुश्किल हो जाएंगे अगर 70-70, 80-80 के मैचेस होंगे। तो फिर चूँकि तैयारियां तो ऐसे हो रही थी इससे पहले, चूँकि IPL हुई, PSL हुई, और गुफ्तगू यही थी कि शायद 200 से ज़्यादा रन भी हो सकते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है, और बिलखुसूस कल का जो मैच जिसमें जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका आमने सामने थी, वो जिस अंदाज में दोनों टीमों ने बैटिंग की है, वो तो लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन और परेशानकुन भी है। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए या बॉलर्स के लिए वो कह रहे होंगे ठीक है ना, अब ठीक है, अब तुम्हें पता लगेगा चक्के लगाने वालों को। तो ये चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन न्यूयॉर्क स्टेडियम की जहाँ तक आपने जिसका जिक्र किया, उसको सामने रखते हुए सबसे बड़ा जो अब तक खदशा जाहिर किया जा रहा है या बातें हो रही हैं, वो ये है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आमने सामने आएंगी तब क्या होगा। बिल्कुल जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। पिच को फिर देखा जाए, चेंज किया जाए, कोई और ड्रॉप इन पिच मंगाई जाए, ये सारी बातें जो हैं वो ICC के कॉरिडोर्स में चलना शुरू हो गई। बट पिच और नो पिच, आउटफील्ड को क्या करेंगे? उठा के कहीं से आउटफील्ड तो ला नहीं सकते। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स राइट नाउ एट द न्यूयॉर्क वेन्यू। और न्यूयॉर्क वेन्यू के हिसाब से, क्योंकि जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था तो ICC मुसलसल पिच रेटिंग्स बता रहा था और भेज रहा था। नाउ इज द टाइम अगेन दैट दे नीड टू टेल वेदर द पिच इज बिलो एवरेज, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। सो यस, बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से। और जो है खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर के फैमिली मेंबर को। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? सो वसीम, एंजॉयड द मैच यस्टरडे? नहीं, माय क्वेश्चन इज फॉर इमरान। हाँ? क्योंकि ये कहते हैं लो स्कोरिंग मैचेस भी अच्छे होते हैं। हाँ? लेकिन अन्य भी लो नहीं है ना। भी लो ये इमरान की ख्वाहिश पे हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जो जिस कॉन्टेस्ट में कल बात हो रही थी कि लो स्कोरिंग, ऑब्वियसली वी नॉट टॉकिंग अबाउट 200, हम 150, 140 वहाँ पे भी अच्छे मैचेस होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 70-80 तो ऑब्वियसली हमारे किसी के ज़हन में भी नहीं था। लेकिन चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं टीमों के लिए, ठीक है ना। हमें क्यों इंतजार था इस मैच का? हमें पिच का पता चले, कंडीशंस का पता चले। अब क्या पता चला जी? पेसर्स बाउंस, पेस नज़र आई हमें। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की तो हमें नज़र आई, पेस पे उन्होंने उड़ा दिया। स्पिनर आए, उन्होंने भी 1-1, 2-2 आउट कर दिए। ठीक, तो थोड़ी सी मुश्किलात मैं कहूँगा बढ़ जाएंगी, स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए, कि हम 2 स्पिनर्स के साथ जाएं या 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं। आई थिंक 4 फास्ट बॉलर वाला मुझे लगता है क्या है, चले जाएं अगर नहीं 5 भी पेसर ही है आपका। हाँ जी, वही 5 फास्ट बॉलर के साथ चले जाएं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है ना। अब ठीक है जी, रन्स कम बने हैं, लेकिन आप देखें क्या वो सारा पिच की वजह से इतने रन्स बने हैं? मतलब 80 रन की ही पिच थी ये। आई थिंक जो उनकी शॉर्ट सिलेक्शन थी कल, थोड़ा सा पेस से वो घबराए हुए भी थे, और जो शॉर्ट सिलेक्शन उनकी थी। और फिर हालांकि कल मैंने पिक श्रीलंका को किया हुआ था, मुझे पता है आप किसी न किसी मौके पे आना है आपने उसके ऊपर, लेकिन साथ में मैंने कंडीशंस भी दी थी कि दोनों जो शख्स बैठे हैं इन्होंने श्रीलंका पिक की हुई है। साथ में कंडीशंस भी दी थी, टॉस जीत के आप चेस करने जाएं, बैटिंग करने ना जाएं। उन्होंने हमारी मानी, और उसके बाद उसके बाद उन्होंने शॉर्ट सिलेक्शन जो उनकी थी, तो वो काफ़ी घबराए हुए नजर आए कल। श्रीलंका के जो बैट्समैन थे वो पेस से डरे नजर आए, वो घुमाई जा रहे हैं बैट और बॉल जाई जा रहा है। आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू श्रीलंका, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स के जिस तरह उन्होंने कंडीशंस को रीड किया, उन्होंने एक आध बॉल आगे किया उनको, उसके बाद उन्होंने समझ आ गई उनको कि नहीं करना ऐसा, आगे बॉल उनको नहीं किया। तो यही पैटर्न आई गेस कि पाकिस्तानी बैट्समैनों के अगेंस्ट होगा, बाकी बॉलर्स का भी, चाहे इंडिया से मैच है आगे आने वाले मैचेस में भी। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप इन पिच है तो उसका बिहेवियर की बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। और बहुत चंद दिनों में ही तो मैच है हमारा इसके ऊपर, बल्कि पूरा वर्ल्ड कप भी इस पर हो जाता तो कितने मैचेस हो जाने थे। तो आई थिंक बिहेवियर इसका ऐसे ही रहना है, ठीक है। बाकी जहाँ तक आउटफील्ड और बाकी चीज़ों की बात है, वो ठीक है, वो नज़र आ रहे हैं प्रॉब्लम उसमें है। तो वो प्योरिटी, जैसे कल हमारी अली खान से भी बात हो रही थी कि मेन जो मकसद था कि बिगर स्टेट के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर मैचेस हों, ज़रा
जरा देखना है, उसकी व्यूअरशिप बड़े, स्टेडियम सबसे बड़ा शायद यही है इनका, तो वो वजूहत अगर हम देखते हैं। लेकिन अगेन जब ये चीज़ें अब हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जी कि कल का मैच जैसे हुआ है तो हमें उससे बेहतर बैटिंग करना होगी। श्रीलंका को कल हमने देखा कि वो वन साइड सारे ऑन साइड घुमाई जा रहे हैं, किसी ने कट शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, अपर कट खेलने की कोशिश नहीं की। आई थिंक दे वर ऑल्सो सरप्राइज। जब हम बात कर रहे थे ना कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान का पहला मैच नहीं, कम से कम 1-2 मैचेस पहले इस पे हो रहे हैं, क्योंकि आप वही 200 वाले माइंड सेट के साथ जब आप जाएंगे तो अपने बल्ले घुमाने हैं सिर्फ, और इस तरह की पिच के ऊपर यही होना जो कल श्रीलंका के साथ हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पे सेंसिबल बैटिंग करना होगा। पहला ही डिसीजन गलत हो गया क्या? टॉस जीत के बैटिंग कर ली श्रीलंका ने, वर दे बैकिंग देयर बॉलर्स, इस वजह से बैटिंग कर ली? मतलब व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस दैट यू थॉट? वो देखिए नॉर्मली श्रीलंका का ये होता है कि ऑब्वियसली दे रिलाई ऑन देयर स्पिनर्स, तो उनको यही होगा जी हम बैटिंग पहले करते हैं और पिच शायद थोड़ा और सूटेबल हो जाएगा स्पिनर्स के लिए लेटर ऑन। तो वो तो उनकी रीडिंग ऑल टुगेदर ही गलत होगी। जब पहला बॉल ही निकला था ना यहाँ से गया था खानों के पास से, तो उनको समझ आ गई होनी है कि यू नो गलती हो गई है। लेकिन आई थिंक जब वो बैटिंग कर रहे थे तो शायद जो उनके पहले 4-5 बैट्समैन थे जो जिस तरह की शॉटें वो मारी, इवन कोई कैप्टन में है 4 नंबर पे वो आए और दूसरी बॉल पे निकल के ऐसे मुंह उठा के इसको कहते हैं हिट मार के वो स्टंप आउट हो गए हैं, तो शायद उनके जहन में था कि ये 180, 90 या 200 वाला पिच है। मिस रीड वहाँ पे उन्होंने किया कि हालांकि ये पिच मेरे ख्याल में 140, 150 होता, एक डिसेंट मैच इस पे हो सकता था। 120 होता, 140 भी मुझे आखिर में बहुत तो ज्यादा लग रहा था। क्या कहते हैं हाफिज साहब हमेशा क्या 10 रन, वो 10 रन कम थे। 10 रन वाला ये फर्क आता है। 120 कर लें तो 10 रन कम है, 130 होने चाहिए थे, 140 पे हो जाए मैच खत्म तो 10 रन कम थे, 150 होने चाहिए थे। तो वो डिफरेंस तो आता है, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा मिस रीड उन्होंने कंडीशंस को भी किया 10 रन और पार स्कोर जो था उनके जेन में वो गलत बैठ गया। उन्होंने 180, 200 के लिए मैच खेला और आखिर में सिर्फ 80, तो 10 रन तो नहीं आवा, सब 100 रन कम थे, उन्हें पार 100 रन कम थे। अच्छा, ये जैसे आपने पिच की बात की है, पिच रीडिंग की बात की है, एक तो अब ये चीज़ सामने आ गई कि आपको बाउंस मिल सकता है वहाँ से। जो श्रीलंका की बैटिंग थी वो उस पिच के हिसाब से शॉट सिलेक्शन जिसका आपने जिक्र किया है, फिर फिजिकल फिटनेस, फिर जो गेम अवेयरनेस, जब आपको 2-3 ओवर हो गए हैं फिर तो आपको समझ आ जाती है, तो गेम अवेयरनेस में भी फिर लैग किया उन्होंने कि हमने मैच सबसे जो कंफर्टेबल लगे वो शायद मैथ्यूज से सबसे नीचे आए और वही सबसे कंफर्टेबल लग रहे थे। लेकिन मैथ्यू जहाँ आए थे वहाँ तक बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो ये समटाइम आपको एक आध विकेट पे ही आपको समझ आ जानी चाहिए। 4 से 5 ओवरों बाद आप फ़ौरन वो चेंज कर लेते हैं प्लान के 180 नहीं 150 का ये पार स्कोर है इस पिच के ऊपर, तो हमने उसके लिए जाना है। वहाँ पे गलती इन्होंने 3-4 विकेटें तो उस चक्कर में गंवा दी 180 के चक्कर में। जब मैथ्यू आया देयर वाज टू लेट, तो आखिर में वो कंफर्टेबल इसे नजर आए कि वो अब खेल रहा था कि 120 कर मैच, 120 वो डीप कहते हैं जिसको, वो उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ तो तय थी कि अगर हम देखते हैं इनके मैचअप्स देखते हैं, स्टैट्स देखते हैं, तो स्पिन के अगेंस्ट तो श्रीलंकन जी जितने बैट्समैन खेले हैं दे वेरी गुड, इनके स्टैट्स बोलते हैं। लेकिन जहाँ पेस की बात आती है तो मोस्ट ऑफ देम दे आर वनरेबल। वो कल वो नज़र भी हमें आया और ऊपर से पिच भी उनको ऐसे मिल गई है। लेकिन एक थोड़ा सा सरप्राइज जो मुझे लगा था कि जो बैट्समैन है साउथ अफ्रीकन दे विल बी लॉट मोर कंफर्टेबल ऑन दिस बाउंसी पिच, नो पेस को कट पुल अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन समहाउ थोड़ी सी स्ट्रगल तो उन्होंने भी की, 4 विकेटें उन्होंने भी गंवाई हैं। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए 16 ओवर लगे साउथ अफ्रीका को, वरना इवेंचुअली ये लग रहा था कि दे वुड कवर इट, अपना नेट रन रेट बेहतर कर सकेंगे, चांस मिल जाएगा, ये हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। किसी एक पॉइंट पे श्रीलंका ने भी चैलेंज किया साउथ अफ्रीका। तो दैट शोज कि कोई कंसिस्टेंट एक जैसा पिच नहीं रहा कि इसको बोले नहीं सिर्फ बाउंस हो रहा है, पेस है। उसके अंदर भी हमने देखा कुछ बॉल लो भी रह रहे थे, 2-2 टप्पे खा गए बॉल कीपर के पास भी। हाँ, तो वेरिएबल जो बाउंस है वो सबसे बड़ी वरी होगी बैट्समैनों के लिए, किस अप्रोच के साथ जहाँ पे जाना होगा। तो आई थिंक यहाँ पे जो आगे चल के मुझे लग रहा है टीमों को कि यू नो मे बी 2-3 बैट्समैन जिनको आप लो वैल्यू विकेट्स के तौर पे आप इस्तेमाल करें, बाकी फिर आपकी नॉर्मल आके खेलें कि अगर वो ऊपर से हमें एक किक स्टार्ट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं है तो बाकी आके रिपेयरिंग बैटिंग ऑर्डर शुरू करें। नहीं नॉर्मली भी आप देखें तो हर टीम के अंदर मतलब 1-2 टीमों के अलावा बाकी टीमों में आप देखते हैं तो उनके जो टॉप ऑर्डर होता है नॉर्मली वो हाई रिस्क शॉट्स वो खेलते हैं, वो लो वैल्यू विकेट आप कह सकते हैं। फिर वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो लो वैल्यू विकेट जिस तरह की क्रिकेट खेलती है तो वो रोहित शर्मा कैसे खेल रहा है, दूसरी तरफ कहीं और देखते हैं डिकॉक किस क्वालिटी का खेल रहे हैं। तो मतलब वो खेलते वो हाई रिस्क क्रिकेट है, लेकिन ओबियसली क्वालिटी उनकी बेहतर है। तो हमारा तो में रिवर्स चलता है हमेशा, और अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही रिवर्स चलेगा। रिवर्स मीन्स कि नॉर्मल कि हम ऊपर से स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे और डीप लेके जाएंगे और आखिर में चांस लेंगे जी। कुछ ये जो सर्कल है ऐसे पिचेस के ऊपर पहले 6 ओवर्स ये किस तरीके से अहम होंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट में
जितनी दुनिया भर में लीग होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, वहाँ पर आप 6 ओवर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो फिर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ होगी। यहाँ पर तो आपको पहले ओवर्स में सर्कल में विकेटें बचाने की मुसीबत पड़ जाएगी। आई थिंक आपको एडवांटेज तो लेना ही होगा, लेना होगा, ये तो तय है। जितनी मुश्किल पिच होती है, अनलेस कि कोई पिच ऐसा है कि आपको लगता है कि आधे घंटे बाद जब बॉल थोड़ा सा पुराना होगा तो ये बेहतर होती जाएगी, जो कि मुझे लग नहीं रहा। ये पुराने बॉल के साथ, अब तो बॉल पुराना हो नहीं रहा, कौन सा कितने छक्के रिवर्स भी हुआ कल। हाँ, तो बॉल थोड़ा पुराना हो गया और मुश्किल हो रहा है, सरफेस के ऊपर, बैट के ऊपर नहीं आ रहा है। तो आई थिंक इस पर वही है कि आपको अब एडवांटेज लेना, मतलब बहुत ही पटाखा पिच है जिस पे 200 रन का है, तो आप कहते हैं भाई 60-65 रन हमने करने हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपका पार स्कोर नीचे आएगा, शायद आपका जो टारगेट है पावर प्ले का वो भी नीचे आता है, तो वो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आई थिंक इस पिच के ऊपर अगर आप 40-45 रन भी बनाते हैं तो इट्स अ गुड टोटल। वैसे नॉर्मली तो किसी भी पिच पे ठीक ही होता है, लेकिन 35 से 40 लेट से कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन? देखें, बात फिर वो ये है कि अब फिर पाकिस्तान पे आ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आ जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। नहीं, देखें, अब जो फौजें बैठी हुई ना बाकी टीमों के साथ, ठीक है ना, फिर बात वो कल जो हमने उस पर आधा घंटा बात की थी कि यार वो काम कर रहे हैं। हमारे आप सॉफ्टवेयर चेक कर लें जो यूज़ हो रहे हैं टीम के साथ, जो हमारे एनालिस्ट हैं उनके आप सॉफ्टवेयर चेक कर लें, वो 15 से 18 साल पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, तो वो क्या उसमें से निकाल लेंगे? इन चीज़ों को अपग्रेड नहीं किया जाता। फिर बंदे जो कर रहे हैं वो कितने ही वो मतलब क्वालिफाइड हैं, क्या उनकी एक्सपर्टीज़ हैं? वही बात जो प्लेयर्स की आती है, जी ये पुराना है, एक्सपीरियंस चाहिए, इसको ले आएँ। तो यही चीज़ें बाकी स्पोर्ट्स स्टाफ पे भी आती हैं, भाई पुराना है, एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जब तक आप ये चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे, इन्वेस्ट होने वाली ये चीज़ें हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर हम देखते हैं यही हाल है हमारा कि जो एनालिस्ट हैं उनके पास कुछ भी नहीं है बेसिकली। दे ऑल लाइक वो वीडियो रिकॉर्डर है, वो आगे वीडियो बनाते हैं, बस वो चले जाते हैं। सॉफ्टवेयर उनके पास है नहीं, उनसे पूछा जी हमें ये चाहिए, सर ये तो हमारे सॉफ्टवेयर में है ही नहीं, हमारे पास फैसिलिटी। किसी वीडियोग्राफर को रख लें, फिर क्या जरूरत है इतना? बेसिकली दे आर वीडियोग्राफर्स, ठीक है। मसला थोड़ा सा ये है। तो ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ बैठ के कोशिश क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस करने की कि पावर प्ले में इतने होने चाहिए या एंड पे इतने रन छोड़ने चाहिए। तो जस्ट इमेजिन कि किस लेवल के ऊपर जब ये प्रोफेशनल टीम्स कर रही होंगी तो किस लेवल पे ये डिस्कशन हो रही होगी। बिल्कुल। और अब जैसे गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हैं तो जोर का जोर के बाकी फैमिली मेंबर्स को भी खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला हमारे साथ मौजूद है। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सबको। एंड साथ ही साथ सुहेल तनवीर ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सो सुहेल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सुहेरा। लाला, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, न्यूयॉर्क का मकाम जहां पे हमने पाकिस्तान और इंडिया ने मुकाबला करना है, खेलना है, और बहुत ही इस वक्त न्यूयॉर्क का स्टेडियम बिलो पार उस पे है कंडीशंस पर, यानी एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक क्लब का ग्राउंड है जहां पे ये मैचेस कराए जा रहे हैं। नॉट जस्ट द पिच, द आउटफील्ड, दुनिया चीख पड़ी है, ट्विटर पे रश लग गया है कि ये कौन सा वेन्यू है जहां पे पाकिस्तान इंडिया सेट किया हुआ है। सो पहले से ही आईसीसी मुश्किलात में? हाँ, कह सकते हैं। अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हो भी, पहली दफा रहा है वर्ल्ड कप वहां पे सवेरा, और मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए, पूरी तरीके से तैयारियां पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मैच जो इतने अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया के मैचेस किधर होते हैं, ये आईसीसी के इवेंट्स में ही देखने को मिलते हैं मुझे और आपको। तो मेरे ख्याल में एक स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट होने चाहिए थे। वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो आई मीन के लेट्स सी के उस वक्त तो मैं नहीं कह सकता, अभी तक बेहतर नहीं हुई पाई चीजें। अब ये 9 तारीख को क्या बेहतर होंगी, तो इसके लिए मैं आप तो जा ही रहे 7 तारीख को इंशाल्लाह, तो उनसे कहेंगे कि बेहतर से बेहतर बनाएं जी इनको। सर पे खड़े होकर बनवाएंगे। सुहेल साहब, किस तरह से आप को, जैसे अभी शाहिद भाई ने कहा है कि थोड़ी बेहतर होनी, खड़े होकर थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी चीज़ें, तो इस मैच को देखते हुए न्यूयॉर्क के आपको लगता है कि कुछ तब्दीली हो सकती है कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको तो कहा जाता है यूएस कैरिबियन स्पेशलिस्ट? देखिए इमरान, ऑब्वियसली वो कल अली ने भी बात की आके कि आइडिया बिहाइंड के आपने क्रिकेट को उस रीजन में प्रमोट करना है, और वो चाह रहे हैं कि यूएसए के सारे रीजन्स को थोड़ी क्रिकेट देखने को मिले। बट
हैविंग सेड दैट, जो प्रायोरिटी है ना वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा इवेंट है, तो उसमें यस वी ऑल एग्री, चाह रहे हैं कि उस रीजन में क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, बट उस पर कंप्रोमाइज क्वालिटी पे नहीं होना चाहिए। और वो भी इतना बड़ा मैच, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान मैच तो आपको अब सिर्फ वर्ल्ड कप्स में देखने को मिलता है, तो इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े मैच के लिए आपको, हाँ आप ये कर, मैं मतलब बायस्ड होके नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच को आप किसी बेहतर, डैलस वाला वेन्यू आपने देखा है कि वो बेहतर है, फ्लोरिडा वाला वेन्यू, वो एटलीस्ट वहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्रिकेट हो रही है। आप इतने बड़े मैच को एक ऐसी जगह पे रख रहे हैं जिस वेन्यू को आपने अभी डेवलप किया है 1.5 महीना पहले, और जो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, आपको नहीं पता कि वो क्या ऑफर करेगा, और अभी हमने देख लिया कि वो क्या ऑफर कर रहा है। नाउ यू हैव नथिंग टू डू, अब आप ना वेन्यू चेंज कर सकते हो, ना ओवरनाइट, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि 2-4 दिनों में क्या कर लेंगे आप, कुछ चीजें बेहतर तो नहीं होनी, पिच आप नहीं ला नहीं सकते, तो वेरी अनफॉर्चुनेट है। मैं कहूँगा इंडिया पाकिस्तान जैसे बड़े इवेंट, बड़े मैच के लिए बहुत बेहतर चीज़ें होनी चाहिए थी, फैसिलिटीज, पिच, ग्राउंड, हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए थी, बट अब जो है सो है। अब इसी के ऊपर दोनों टीमों ने, सब टीमें खेल रही हैं, इंडिया पाकिस्तान ने भी खेलना है, और मुझे लगता है कि कोई इतनी ओवरनाइट चीज़ें चेंज नहीं होनी, तो अब इसी के हिसाब से दोनों टीमों को अपनी प्लानिंग करनी होगी। बिल्कुल जी, अडॉप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर मुझे नहीं लगता कि यहाँ की कंडीशंस में गुजारा होगा। बट जहाँ हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ की एक स्टेटमेंट आई कि उनको पब्लिक पार्क में प्रैक्टिस नेट्स लगा के दिए हैं एंड दे आर प्रैक्टिसिंग एट अ पब्लिक पार्क। जब आपने ये प्लान कर लिया था कि एक वर्ल्ड कप होना है और एक वर्ल्ड कप उस रीजन में होना है, तो ये सारी प्लानिंग्स क्यों नहीं हुई थी जो साइडलाइंस पे होनी चाहिए थी? देखिए, किसी भी मतलब मैच के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए भी कि नॉर्मली जब प्रैक्टिस को आप समझें जी प्रैक्टिस है कहीं पे भी करें, लेकिन जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द कोचेज, बल्कि जो आपके प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेलना है वहाँ पे जाके, क्योंकि कोचों ने तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करनी है चीज़ें, लेकिन वो जो एक इन्वायरमेंट होता है ना, कंट्रोल इन्वायरमेंट के, इसके अंदर हमारा सारी चीज़ें चलेंगी, तो वो ओपन फील्ड के ऊपर या किसी पार्क में जब हो रहा था, तो वो आपका एक वो बन ही नहीं पाता, उसका का रिदम ही नहीं बनता प्रैक्टिस में ना, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये पॉइंट तो उन्होंने टिपिकल जो कोच वाला पॉइंट है ना, वो रेज किया है कि यहाँ पे हम कैसे 100% अपने होते हैं ना कि इंटेंसिटी के साथ हम प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो लेकिन आई थिंक क्वेश्चन इस पर यह आता है कि ऑब्वियसली जब ये वेन्यूज़ वगैरह डिसाइड हो रहे थे, या साथ साथ इनके ऊपर कोई चेक तो कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, कोई आईसीसी असेसमेंट टीम ने चेक किया था, तो उसके अंदर डेफिनेटली क्रिकेटर्स भी होंगे, या नहीं थे तो होने चाहिए थे, जो जाके इस एंगल से भी चीज़ों को देखते हैं कि ठीक है, हम कैपेसिटी हम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पीछे हम ला रहे हैं, लेकिन जो सूटेबल कंडीशंस हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और इंटरनेशनल, नॉट ओनली इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान इंडिया जैसे बड़े मैच के लिए जिसपे पूरी दुनिया स्क्रीन के साथ जुड़ी हुई होगी, तो उसमें तो आप जरा सुपर कॉन्शियस हो जाते हैं ना, यार इसमें कोई कमी रह ना जाए, चाहे वो प्रैक्टिस की है, चाहे वो आपकी ग्राउंड की फैसिलिटीज़ हैं। तो आई थिंक इसको बेहतर तरीके से प्लान किया जाना था। हैविंग सेड दैट कि ये मतलब वर्ल्ड कप है, होता ना, कोई एक आध मैच है या कोई बायलैटरल सीरीज होती तो चला जाता, और पाकिस्तान इंडिया का मतलब एक ही तो मैच होता है, आपका अरसे बाद होता है, तो नजरें तो सारी इसके ऊपर हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, अगर इसमें कोई चीज़ें गलत जाती हैं, लेट्स सपोज कि अब सबसे बड़ी वरी क्या होती है इस तरह के वेन्यू के ऊपर, जैसे आउटफील्ड की आप बात करें कि डस्ट हो रहा है, वहाँ पे कोई इंजरी हो जाए, मेजर प्लेयर को इंजरी हो जाए, आप देखें डाइव करते हुए फील्डर्स वर रिलक्टेंट टू डाइव, तो इसमें अगर कोई इंजरी हो जाती है, किसी भी टीम का कोई मेजर प्लेयर इंजर्ड हो गया, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, तो दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी को ही लेनी होगी, या उनकी जो इंस्पेक्टिंग टीम थी जो चेक कर रही थी चीज़ों को, जाके उनसे क्वेश्चन होगा कि आपने क्या इस पर नज़र रखी थी। बात फिर वही है कि 100 दिन के अंदर आपने एक रिकॉर्ड तो शायद बना दिया होगा जी कि क्रिकेट स्टेडियम 100 दिन में बन गया है, लेकिन वो कैसा बना, क्वालिटी क्या है, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये जो आपने बात की है वसीम साहब, जैसे ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं आईसीसी के ऊपर, अब हम थोड़ा सा अगले बरस की तरफ देखें तो 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करना है। शाहिद साहब, आपसे यही सवाल है, पाकिस्तान में तो इस मुकाबले में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नज़र आता है, अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जब एक पैमाना आपके सामने ये मयार मुकर्रर आईसीसी ने कर दिया, तो फिर आप खुदा न खासा अगर कुछ 19-20 पाकिस्तान में हो तो किस तरीके से लोग फिर उसको बयान करेंगे, फिर आपको यहाँ पर भी आकर खेलना पड़ेगा? देखिए, आप पाकिस्तान को अमेरिका के साथ अभी तक मिला तो नहीं सकते। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान में
अरसे दराज से क्रिकेटें हो रही हैं, क्रिकेट नेशन है। और दूसरा मेरे ख्याल में अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, जिस तरह सुहेल कह रहे हैं, डेलिस के अंदर बहुत अच्छा ग्राउंड है। इन्होंने जैसे साउदर्न के अंदर बना दिया और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच कराने के चक्कर में आई मीन कि पहली, जिस तरह वसीम भी कह रहे हैं कि आईसीसी को पूछना चाहिए जिस टीम को, जिन लोगों को भिजवाए कि भाई यहाँ के स्टैंडर्ड्स हैं क्या। इवन कि मैंने अमेरिका में सुहेल ने भी मैच खेले हुए हैं यहाँ पे, आउटफील्ड वगैरह हमने इतना मजेदार नहीं देखी, पिचेस फिर भी ठीक थी, लेकिन आउटफील्ड वगैरह बहुत खराब रही है। और मैं समझता हूँ कि इनको ऐसा कोई सवाल उठेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, पहले भी ऑर्गेनाइज किए हैं। आपके मेन 4 सेंटर्स हैं, वहीं पे ज्यादातर क्रिकेट होती है और वो परफेक्ट है, हर लिहाज से परफेक्ट है। दुनिया ने हर टीमों ने वहां पे मैचेस खेले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को मिलाना चाहिए इस वक्त इस कंडीशन जो न्यूयॉर्क की कंडीशन है। नहीं, बट जनरली लाला, मतलब यहाँ पाकिस्तान आते हुए नखरे ज्यादा हो जाते हैं ना दूसरी टीम्स के, कोई एक माइनर अननोन थ्रेट भी आ जाए तो टीम्स वापस चली जाती हैं। नहीं, अभी कुछ और हो जाए के लिए आई थी आईसीसी की टीम, सो आई हर्ड कि उन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स और इतनी स्मॉल डिटेल्स में जाके उन्होंने दी है। थ्रेट्स वगैरह अलग चीज है, कंडीशन अलग चीज है, वो अलग चीज है। मेरे ख्याल में जिन्होंने खेलना था आगे खेल जाते हैं, फिर बाद में माफिया भी मांगते हैं अगर चले जाते हैं। नहीं, आईसीसी की जो अभी वाकई वसीम जो ये बात कर रहे हैं, आईसीसी की टीम आई थी हमारे ग्राउंड्स को विजिट करने के लिए और उन्होंने छोटी छोटी माइनर डिटेल्स, पब्लिक टॉयलेट से लेके सीट से लेके एवरीथिंग देखी थी। तो मतलब खुला तजाद हो रहा है कि न्यूयॉर्क में नहीं देखी गई ये चीजें। सवेरा भी मुझे जाने तो दो, ऐसे कि मेरे को ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं। नहीं लाला, हम सब ठीक करा के हम होने थे 2 मैचों की जिम्मेदारियां मिली, जरा होके आ जाओ फिर देखूंगा। तो खैर, बट यस, एट द एंड ऑफ द डे सुहेल, यही कंडीशंस हैं, इन्हीं कंडीशंस में हमें खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। और हमने देखा श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच में भी हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने कैसे खुद को एडजस्ट किया, वहीं करंटली ऑन द फील्ड अपने आप को उन कंडीशंस के हिसाब से कैसे सेटल किया और फिर श्रीलंका को उठने ही नहीं दिया बिल्कुल। देखिए सवेरा, पहले तो इस तरह की सिचुएशन में अक्सर मैनेजमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये खैर इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कभी हम सब खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, इस तरह का कोई मौका ही नहीं मिला कि जहाँ पे मैनेजमेंट को ये बात करनी पड़े यार कि अब जो है सो है, आप इसी पे कंप्रोमाइज करें। क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको पता है फैसिलिटीज के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होता। हाँ, लीग क्रिकेट में बहुत दफा ऐसा हुआ, लाला ने भी बहुत खेली, मैंने भी बहुत खेली, बहुत सारे मौके आए जहाँ पे प्रैक्टिस फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ग्राउंड पे भी कभी कभार क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो वहाँ मैनेजमेंट आके यही कहती है देखें अब जो है सो है, आपने इसी के हिसाब से, क्योंकि क्रिकेट तो होनी है, क्रिकेट तो आपने खेलनी है। तो आई एम श्योर कि अब यही मैसेज सब टीमों ने, सब मैनेजमेंट ने अपनी अपनी टीम्स को देना है कि यार अब ये ना तो टूर्नामेंट कैंसिल होगा, ना मुझे लगता है कि यहाँ से मैचेस शिफ्ट होंगे, तो अब मैचेस तो होने हैं, ठीक है। अब आपने किस तरीके से इन सारे चैलेंजेस को बेहतर तरीके से कॉप अप करना है, वही टीम सक्सेसफुल होगी। कल वाले मैच की जो आपने बात की, तो मैंने कल भी आपसे बात की थी कि साउथ अफ्रीका को सूट करती थी उनको जो बॉलिंग लाइनअप थी ना, जो वो, क्योंकि आप देखें उनके 2-3 बॉलर हैं जो टेस्ट क्रिकेट भी खेलते, उनको हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करनी आती है। एज कंपेयर अगर आप देखें श्रीलंकन जो बॉलर्स हैं वो स्पेशलिस्ट है T20 के। वो कल भी आप देखें कि पिच पे वेरिएबल बाउंस था, लेकिन वो तक्षिणा आके वो यॉर्कर की ट्राई कर रहे थे क्योंकि दैट्स देयर स्पेशलिटी। लेकिन इस पिच के ऊपर आपको बॉलर चाहिए था जो भाग के आके इनटू द पिच बॉलिंग करे, वहाँ पे जो वेरिएबल बाउंस था वो डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये साउथ अफ्रीका वाज लकी कि उनको ये कंडीशन सूट कर गई। अब हमारे मैच की अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास भी बॉलर ऐसे हैं, सारे बॉलर ऐसे हैं जो कि उनको 4-डे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट वाली बॉलिंग आती है, स्विंग करना आता है। चैलेंज बैटिंग के लिए है दोनों साइड की, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी। चैलेंज होगा कि आपने इनमें कैसे अपने आप को, सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि पार स्कोर क्या होगा यहाँ पे, आपने क्रिकेट किस हिसाब से खेलनी है। कल अगर श्रीलंका ने तरीके से, जब आप देखें ना, यहाँ पे नॉर्मल T20 क्रिकेट की कंडीशन नहीं है। आपने ये नहीं करना कि जाते ही आपने वो 200 या 250 वाला टारगेट अपने माइंड पे क्रिकेट खेलनी है। अगर जब उनको
2-4 ओवर के बाद पता चल गया था कि यार पिच मुश्किल है, तो वो अगर अपना रिवाइज कर लेते, टोटल 120-30 की कोशिश करते, तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका को भी हाथ पांव पड़े थे एक टाइम पे, तो चीजें बेहतर होती थी, शायद रिजल्ट बेहतर हो सकते। तो अब ये है कि आपने प्लानिंग कैसी करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो टीम बेहतर प्लान करेगी, बेहतर टोटल सेट करने की कोशिश करेगी, उसके पास मेरे ख्याल में जो है वो बेहतर चांसेस होंगे मैच जीतने के। ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इन जनरल, स्पेशली जितनी न्यूयॉर्क में क्रिकेट होनी है ना, बाकी वेन्यूज पे आप देखें तो इतना डिफरेंस नहीं है। आप वही जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट हो रही है, आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, बट इस वेन्यू पे स्पेशली मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत होगी कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। मतलब ये जैसे अभी सुहेल साहब ने बात किया कि आपको रिव्यू करना पड़ेंगे अपनी बहुत सारी चीज़ें, तो फिर तो अब आप समझते हैं कि ये टीम मैनेजमेंट के लिए एक चैलेंज इस तरीके से कि आपने अपनी प्रैक्टिसेस भी वैसे ही करनी है, किस तरीके से उनको एक पैगाम पहुंचाना है, किस तरीके से सबको इकट्ठा करना है, ये एक नए तरीके की T20 क्रिकेट खेलना पड़ेगी आपको अचानक। देखिए इसमें कोई इतना कोई मेजर वो चेंज नहीं है जब उस स्टाइल से इस स्टाइल पे आने में, ठीक है ना। नॉर्मल स्टाइल से ज़रा ओवर एग्रेसिव जाने में वो वहाँ थोड़ी दिक्कत होती है आपके। लेकिन अगर आप प्ले टू प्लेयर देखते हैं तो हमारे बहुत से बैट्समैन ऐसे हैं कि जिनकी स्ट्रेंथ ऐसे ही खेलना है, ऐसे मीन्स के 150-160 वाले मैचेस खेलना, चाहे वो बाबर हैं, चाहे वो रिजवान है, या आपके टॉप ऑर्डर जितने भी हैं, जिनको सूट करता है। तो आई थिंक दे जस्ट नीड टू गेट बैक टू देयर नॉर्मल। अब इसके अंदर सिर्फ प्लानिंग ये नहीं इंपॉर्टेंट कि हमने 120 के लिए 130 के लिए खेलना है या 140 के लिए खेलना है। अब चैलेंज जो इन पिचेस पे आएगा, क्योंकि ये एक तरह की पिच नहीं है कि आपको पता है जैसे दुबई में या शारजा में होती थी कि टर्न है, लो रह रहा है बॉल, तो आपको पता है कि एक ही तरह से खेलनी है। अब ये इन पिचों में वेरिएबल बाउंस भी है, ठीक है ना, कभी टर्न हो रहा है बॉल, कभी नहीं हो रहा है, पेस कभी जा रही है, कभी नहीं जा रही है। तो इसमें शॉर्ट सिलेक्शन आपकी ना वेरी इंपॉर्टेंट हो जानी है। और फिर जो आपका एक रोल डिफाइन कर दिए जाते हैं कि जैसे अगर लेट्स से हमारे ओपनर्स हैं तो वट एवर यू डिसाइड फॉर द फर्स्ट 6 ओवर जी कि हमें इसके अराउंड रन्स करने हैं। नॉर्मली जब भी आप पावर प्ले का टारगेट कोई सेट करते हैं तो उसमें आप हमेशा नंबर 3 को भी साथ रखते हैं कि आप तीनों ने यहाँ तक हमें लेके जाना। तो इंपॉर्टेंट होगा कि वो टारगेट आप कितना एक सेट करते हैं, ठीक है ना। वो डिसाइड बैट्समैनों नहीं करना है अंदर जाके कि 6 ओवरों में 30 रन होने चाहिए, एक आध विकेट गिर जाती है उसमें या कोई नहीं गिरती है आइडियली। तो आई थिंक प्लेयर्स का इंडिविजुअल जो प्लान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि किस तरह अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। क्योंकि कल श्रीलंका को देखें, पहले भी हमने यही बात की थी कि वो एक तरह की शॉटिंग खेलते हुए शायद 200 रन के लिए खेल रहे थे, बिल्कुल, विदाउट रियलाइज ही नहीं किया कि नहीं, जब रियलाइज उन्होंने किया उस टाइम तक 5 विकेटें उनकी गिर चुकी थी, ठीक है। तो ये हमें वर्किंग थोड़ी सी पहले करनी होगी। और शॉर्ट सिलेक्शन फिर मैं कहूँगा कि कल का जो पिच था इस पर एक चीज़ जो बिल्कुल आपको ऑब्वियस नज़र आ रही थी टीवी पे देखते हुए, मतलब 2 बॉलें मैंने भी देखी थी कि यार स्क्वायर पे रन बनने चाहिए इस पिच के ऊपर। वो आगे बॉल भी नहीं कर रहे आपको, बाउंस इतना हो रहा है, आप कट के ऊपर, अपर कट के ऊपर अच्छा जो पुल मारने वाला है वहाँ पे आपको रन्स मिलने हैं। लेकिन श्रीलंका को हमने देखा कि वो थोड़ा सा मुंह उठा के वो सामने हिट मारने के चक्कर में उन्होंने आगे बॉल ही नहीं किया उनको। फिर जो बाउंसर किया उन्होंने पक्का उनको बाउंसर किया, बिल्कुल जो एक्यूरेट बाउंसर उन्होंने किए हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रिपेयर रहना होगा पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी कि इंडियन बॉलर्स के पास भी पेस तो है अगर आप देखते हैं। और ऑन द अदर साइड हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी जो बॉलिंग है, जैसे सुहेल ने बड़ा इंपॉर्टेंट किया है बात की है कि शायद जहाँ पे आपको वेरिएशंस की या यॉर्कर्स की उतना ज़रूरत ना पड़े, आप जो हार्ड लेंथ्स हैं उनके ऊपर ही बॉलिंग करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो वार्म अप मैच यहाँ पे हुआ था वहाँ पे बुमराह तो कंडीशंस में खुद को सेट करने के वो माने जाते हैं इस बात के लिए, बट जिस तरह अर्शदीप ने बॉलिंग की थी और फ़ायदा उठाया था, नॉट जस्ट विद द पिच बट इन द एयर एज वेल, सो वो फ़ायदा हमारे फास्ट बॉलर्स को उठाना पड़ेगा। बट लाला, हमारा ऑब्वियसली फोकस बार बार न्यूयॉर्क के स्टेडियम पे आ रहा है, बट उससे पहले हमने अपने लड़कों को कहना है तेज स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ डैलस में बैटिंग करें और डैलस में रन्स बनाएं, बिकॉज रन्स का अंबार लग रहे हैं डैलस में, जो है वो रन्स पे रन्स बन रहे हैं, एंड देन वापस आ जाएं अपने मोजो पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-2 अलग जगह जो है आपको इन बैटर्स को मुसलसल एडजस्ट होना पड़ेगा। 9 अलग वेन्यूज हैं इस वर्ल्ड कप में, और जो इन 9 अलग वेन्यूज में अपने आप को एडजस्ट करेगा वही चैंपियन बन सकता है यहाँ पे। तो सवेरा, मेरी आप शुरू में जो प्रोग्रामों में बात हुई थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ तो वहाँ की कंडीशंस का मुझे पता है। एक आधा पिच के अलावा वहाँ पे जो है ना वो आपको जो है आपने आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो टीम जिस कंडीशन को, इस कंडीशन को जो सही तरीके से अप्लाई करेगी, मेरे ख्याल में वो टीम जीतेगी। आप किसी एक टीम को आप फेवरेट नहीं कह सकते कि ये टीम फेवरेट है वर्ल्ड कप की। यहाँ पे कंडीशन को जो जल्दी अडॉप्ट करेगा वो जीतेगा ये वर्ल्ड कप। और मेरे ख्याल में देखिए सवेरा, जब आप प्रोफेशनल
क्रिकेटर होते हैं और मैचेस होने हैं तो आपको फिर अपने आप को वाकई एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरी टीम भी आई हुई होती है। तो आपको जल्द से जल्द वो कंडीशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर एक पिच के ऊपर 200 रन हो रहे हैं, दूसरी पिच के ऊपर वो कंडीशन नहीं है, 140 150 रन करने हैं आपने, तो आप उस हिसाब से फिर अपने आप को प्लान भी उस हिसाब से बनाते हैं ना। फिर आपने पहले के मैचेस देखे हो कि ये टीम खेली हुई है, कंडीशन ये थी, उस हिसाब से आप उस कंडीशन को अडॉप्ट करके आप प्लान बनाते हो अपना कि भाई इस पिच के ऊपर 200 रन वाला नहीं है, या इस पिच के ऊपर यॉर्करें नहीं करनी, इस पिच पे हार्ड लैंड पे बॉल करनी है। और वेस्ट इंडीज की जितनी है, सुहेल आपको बेहतर तरीके से बताएगा कि जितने भी फास्ट बॉलर जो मैंने देखे हैं वेस्ट इंडीज में, वो यॉर्कर्स के बजाय, या अगर रिवर्स हो रहा तो फिर तो समझ आती है बात, लेकिन बाकी हार्ड लैंड को हिट करना जो है ना, वो वहां पे इजी नहीं होता बैट्समैनों के लिए। तो जो कंडीशंस को जल्दी अडॉप्ट करेगा वो बन जाएगा चैंपियन जी। ठीक है सुहेल, जैसे फास्ट बॉलर्स के भी शायद भाई ने बताया है कि जो आप हार्ड लैंड्स को हिट करेंगे, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया है, इसके लिए आपको लगता है जो हमने अभी आयरलैंड इंग्लैंड में क्रिकेट खेली है हमारे फास्ट बॉलर्स ने, और अब यहाँ पर हम आमिर को देखते हैं, वो वेरिएशंस के ऊपर उनका इन्हिसार होता है, हारिस ने अच्छी जगह पर गेंदबाजी की, शाहीन आगे से आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें फिर पाकिस्तान को बहुत जल्द इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए इमरान, पहले तो ये जो वर्ल्ड कप है ना, जो इसका चैंपियन होगा उसको आप सही मानों में चैंपियन बोलेंगे, क्योंकि ये एक रियल टेस्ट है। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि 9 डिफरेंट वेन्यूज, हर वेन्यू आपको डिफरेंट चैलेंज जो है वो दे रहा है। नॉर्मली तो आप देखते हैं ना, लास्ट अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, अब इंडिया में 50 ओवर हुआ, तो आपको पता है कि एक ही जैसी कंडीशन आपको मिलनी है, आप मेंटली उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये रियल टेस्ट है। जो इस वर्ल्ड कप को जीतेगा उसको आप सही मानों में वर्ल्ड चैंपियन बोलेंगे। बाकी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखें, अभी मैंने कल बात की थी कि नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नया बॉल जो स्विंग, कल आपने फजल हक फारूकी की बॉलिंग देखी, जिस तरीके से उन्होंने नए बॉल से आउट किए। आपने नमीबिया के बॉलर की मैंने बात की थी, नए बॉल से उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, तो यहाँ पे हमेशा सीमर को हेल्प मिलती है। और लेटर ऑन जो मीडियम पेसर या मीडियम फास्ट बॉलर जो वेरिएशन यूज करते हैं ना, पिच को यूज करते हैं, लाला ने बड़ी अच्छी बात की कि जो पिच को यूज करेगा बेहतर तरीके से, उसके पास ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे जिस तरह T20 वाली नॉर्मल बैटिंग हम बात करें ना कि नहीं होगी, तो यहाँ पे उसी हिसाब से नॉर्मल T20 में जो बॉलिंग होती है वो शायद इतनी सक्सेसफुल ना हो। तो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल्स कि वो देखिए, टीम प्लान तो बनते हैं, इंडिविजुअल्स के अपने प्लान भी होते हैं। आप अपना प्लान करके जाते हैं यार कि पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे कंडीशन क्या ऑफर कर रही है। आप अपने 4 ओवर को प्लान करके जाते हो कि मैंने पहले ओवर में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, डेप्थ में अगर बॉलिंग है तो वहाँ क्या करनी है। तो जो मैंने ओवर द इयर्स वहाँ पे 7-8 साल क्रिकेट खेल के देखा है कि जो बॉलर पिच को बेहतर तरीके से यूज करता है उसको ज्यादा कामयाबी मिलती है। वहाँ सिर्फ ये नहीं होगा कि आप यू रन एंड यू बॉल 150 एंड यू गेट सक्सेस, वहाँ पे बल्कि 150 वाले बॉलर को खेलना, अगर वो वेरिएशन यूज नहीं कर रहा तो थोड़ा आसान हो जाता है। स्लो पिच पे जितना तेज बॉलर होगा वो उतना ईजी होगा, बल्ले पे बॉल अच्छा आएगा, टाइम अच्छा हो जाएगा। तो ये अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना अपना इंडिविजुअल प्लान सेट करके जाते हैं। बिल्कुल, यानी सबसे पहले मेरे जहन में आता है कि हारिस को बड़ी सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी। बट मज़े की बात वसीम यही है कि जैसे ये अनाउंस हुआ था वर्ल्ड कप, तो हमें था नहीं जी स्पिनर्स वुड बी इन एक्शन और स्पिनर्स बहुत ज़रूरी होंगे, हम परेशान, हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स कुछ नहीं करके दिखा रहे, कोई इम्पैक्ट नहीं उस तरह क्रिएट कर रहे स्पिनर्स। मगर अभी तक 5 मैचेस हुए इस वर्ल्ड कप में एंड देयर 2 बैटर्स जो कि मैन ऑफ द मैच बने, उसके अलावा देयर 3 फास्ट बॉलर्स जो कि कल हमने फजल हक को देखा, उनकी बॉलिंग देखी, द वे ही प्लेड, द वे ही took all that wickets। उससे पहले अगर आप उसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में चले जाएं तो नौके वाज लाइक ही वाज ब्लूमिंग। उनके लिए तो लग रहा था कि आइडियल सिचुएशन उनको मिल गई है, आइडियल कंडीशन उनको मिल गई है। तो मे बी ये जो रीडिंग थी ऑफ स्पिनर्स बीइंग इफेक्टिव हियर, शायद अब वो ट्विस्ट कर देनी चाहिए उस स्टेटमेंट को। नहीं, देखें कल अली खान ने भी इंपॉर्टेंट एक बात की थी, उसने कहा था यूएसए के अंदर ये ट्रेंड नहीं है, वो डैलस में खेलते रहे, न्यूयॉर्क में नहीं खेला अभी तक उन्होंने। जब आप जाएंगे कैरिबियन के अंदर तो वहाँ पे स्पिनर्स का रोल, वेस्ट इंडीज के मैच में भी नजर आया कि वहाँ पे स्पिनर्स नहीं खेले जा रहे थे। ठीक है, तो ये वेरी कर रही हैं चीज़ें, मतलब वेन्यू टू वेन्यू। तो अभी मतलब सुहेल ने अच्छी बात की कि रियल टेस्ट है सारी टीमों का यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में तो 25 लड़के अलाउ करने चाहिए थे यहाँ पे ना, 25 का स्क्वाड होना चाहिए यार। कंडीशंस के लिए ना 5-5 प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए, 15 के अंदर वो फिट इन नहीं होते हैं। लेकिन ये आगे चल के ये रोल मेरे ख्याल में स्पिनर्स का बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कंसिस्टेंट बॉलिंग
हमें एक जगह करनी हो शायद, जैसे कल का पिच था, हमने साउथ अफ्रीका को देखा कि उन्होंने वही जो टेस्ट की बॉलिंग होती है उसके ऊपर उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी थी। हमारे पास क्या है, बेस्ट इन कंडीशंस के लिए जो 2 बेस्ट बॉलर हमारे पास जो कि टेस्ट मैचेस भी खेलते हैं, वो नसीम शाह एंड शाहीन शाह आपके पास, तो ये दोनों तो आपके वो बॉक्सेस टिक करते हैं। टेस्ट होना है शाहीन को, तो लिए मदद मिलेगी, जैसे फजल फारूकी ने देखिए जो अब शाहीन तो देखें अगर कंक्रीट पे भी खेलेगा ना, सीमेंट पे भी मैच खेलेगा, उसने तो वो अपना इन स्विंग तो करना है। तो वो जो प्लान बी की जहाँ कंसिस्टेंट बॉलिंग की बात हो रही है कि आपने हार्ड लेंथ को हिट करना है, तो इन दोनों को तो आता है ये करना, क्योंकि ये रेड बॉल खेलते हैं। टेस्ट जो होगा वो आमिर या फिर जो खेलते हैं अगर हारिस रऊफ खेलते हैं उनके लिए कि वो कैसे अडेप्ट करते हैं इन कंडीशंस को, क्या वो कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं एक जगह पे जहाँ पे ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन पे वो जाते हैं कि शायद आपको यहाँ पे उतने यॉर्कर्स की मिडल ओवर में ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ आप हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करते जाएँ तो आपको वहीं से सक्सेस मिल जाएगी। आई थिंक प्लस पॉइंट है पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो इसका एज जो हमारी बैटिंग को भी मिल सकता है कि जो हमारे बैट्समैन नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लेके खेलने वाले टाइमर हैं, जैसे बाबर हैं, रिजवान, लेकिन जो ऊपर आ रही हैं, ऊपर को इतना मसला नहीं है, कुछ को है कुछ को नहीं है। वैसे अगर आप देखते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी बैट्समैन आपको ऐसे नज़र आते हैं जिनको ऊपर वाली बॉल का है। लेकिन बात अभी जो पहले हो रही थी ना कि देखिए कल भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि इंडिविजुअल का अपना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपने इम्प्रूव कैसे करना है। कि अगर किसी को शॉर्ट बॉल का मसला है, आई रिमेंबर, आई डोंट नो शाहिद को याद होगी कि नहीं याद होगी बात, हम ऑस्ट्रेलिया जब फर्स्ट टाइम गए थे और जहाँ पे लाला एकदम छा गए थे जाते, आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज़ भी सीरीज़ में ये हुए थे, तो इनको थोड़ा सा प्लान करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो विद इन द कंपटीशन वो कितना था, 1 महीने का शायद हमारा कंपटीशन था। आई रिमेंबर ही वाज डूइंग एक्स्ट्रा वर्क ऑन हिज पोल शॉट, कोई 500 रन मुझे करने 96 की बात हो रही है। तो ये प्लेयर की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई ये तो मुझे टारगेट यहाँ पे करेंगे ही करेंगे, तो मैंने इसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो उसके बाद हमने देखा शायद को कि पुल मारनी भी बेहतर हुई उनकी, और ये जो उन्होंने जिसको कहते हैं कि अडेप्ट किया कंडीशंस को, कि थोड़ा सा पीछे हट के पॉइंट के ऊपर से चौके मारने शुरू कर दिए थे। इफ लाला इज विद अस ही कैन टेक अस थ्रू दैट। नहीं, लाला हैज जस्ट लेफ्ट राइट नाउ। और मुझे ये लगता है कि इन कंडीशन में शायद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी दैट वुड बी हाउ वेल यू विल लीव द बॉल, बिकॉज हमने श्रीलंका और साउथ अफ्रीका में देखा, अभी श्रीलंका साउथ अफ्रीका के मैच में 214 बॉल्स फेस की ऑल टुगेदर बॉलर्स बैटर्स ने, और 127 डॉट्स हैं उसमें। सो 127 डॉट्स खेलना यानी 52 इन दी साउथ अफ्रीकन इनिंग्स एंड 74 इन दी श्रीलंकन इनिंग्स। इसी तरह सर्वाइव करके क्रिमिनल है टू बी ऑनेस्ट फॉर मी। किसी भी चाहे आप 16 मैच भी खेल लें ना, तो आपको बॉल तो खेलने के लिए ही जाना होगा। ये नहीं कैसे 3 बॉलें आप छोड़नी शुरू कर दें, एंड ऑफ द रन्स आपके मैटर करते हैं। बट अगेन आई थिंक अगर हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग और श्रीलंका की बैटिंग जिस लेवल की उन्होंने की है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हमें नजर आया, जिसकी वजह से ये कंडीशन हमें शायद वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रही हैं कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बैटिंग थोड़ी बेहतर होती तो शायद आपको 130-40 रन नज़र आ सकते थे, तो फिर शायद हम ये डिबेट ना कर रहे होते यहाँ पे। तो आई थिंक अगले मैच में देखते हैं कि यहाँ पे जब होगा तो उसके अंदर क्वालिटी बैटिंग और क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जब होंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। और पाकिस्तान इंडिया का मैच तो सिंपल है ना, उसमें तो आपकी सबसे जो बड़ा चैलेंज आपका आपके नर्व्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपने आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैसे, मोर ऑफ अ मेंटल गेम देन अ स्किल्स गेम। बट यस, लेकिन अपर हैंड पाकिस्तान को इस दफा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम देखे तो हमने वो जिंक तोड़ी हुई है कि T20 में तो हमने हराया हुआ इंडिया को, वर्ल्ड कप्स के अंदर भी, तो प्रेशर इंडिया के ऊपर होगा इस दफा, इंडिया के ऊपर दबाव ज्यादा होगा। बिल्कुल जी। सो एक और मुकाबला हुआ था अफगानिस्तान वर्सेस युगांडा, जहां आपको एक बिल्कुल क्लियर अंदाजा हो रहा है कि कौन सी एसोसिएट टीम्स हैं जिनको आप एक अलग बॉक्स में रख सकते हैं, और कुछ एसोसिएट टीम्स को आप जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है उनको एक अलग बॉक्स में रख सकते हैं। उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, मगर अगले सेशन में जब जोर का जोड़ का अगला सेशन होगा 4:05 पे, जब हम फिर से लाइव आएंगे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे उसके हवाले से। अभी वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा एंड इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।